हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 22nd दिसंबर, थर्सडे, एक्सपायरी का दिन है यार आज। एंड निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट खोल रखा है यार मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। एंड कल एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली, दोनों बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में ही। बैंक निफ्टी में काफी ज्यादा तगड़ी थी, बिकॉज मार्केट स्टार्टिंग से ही गिरता चला गया एंड लास्ट के 2 घंटे में भी आप देखोगे यहाँ पे तगड़ी सेलिंग आई और सस्टेन कर गया मार्केट वहां पे, है ना। तो जिसने जिसने कैप्चर किया यार, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। कल मैंने भी बैंक निफ्टी में करीब अच्छे खासे पॉइंट्स कैप्चर किए थे, बट रिकॉर्डिंग कर नहीं पाया था बिकॉज कुछ कुछ काम था, और तो उस चक्कर में रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था। बट चलो कोई बात नहीं यार। बट कैप्चर किया था, ये बड़ी बात थी, बिकॉज काफी टाइम से यार कैप्चर नहीं कर पाता था कोई भी ट्रेड, बिकॉज जिस दिन भी ट्रेड आता था मैं बाहर होता था। बट कल ऐसा दिन नहीं था, कल कैप्चर किया। तो चलो उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, आज के बारे में बात करते हैं। आज क्या हो सकता है, देखो। निफ्टी गिरते गिरते आकर के यहाँ पे हमें एक डबल बॉटम सा बना करके दे दिया, ठीक है। बट अगेन इंट्राडे लेवल पे कोई एंट्री नहीं मिली, तो हमने इस चीज को इग्नोर कर दिया एंड मार्केट ने बीटीएसटी, अगर किसी ने लिया होगा तो इस डबल बॉटम का टारगेट दिया बढ़िया से। एंड वापस वहां पे प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग दोनों देखने मिली है अभी, ठीक है। काफी अच्छे से नीचे आ गया है। अब कल के लो के आसपास जो एक लेवल है सपोर्ट का, कौन सा है, 18,162, ठीक है। 18,162 रुपए यहाँ पे आकर के एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट पे हम लोग क्या ढूंढ सकते हैं, हम लोग ऐसे करके यार एक डबल बॉटम ढूंढ सकते हैं, नहीं तो ऐसे करके एक कप एंड हैंडल ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो जैसा बनाता है मार्केट देखते हैं। और एक और तीसरा सिनेरियो बता देता हूँ यार आपको, वो उसका भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा उसका, बिकॉज एक्सप्लेनेशन जो है वो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम को लेकर के है। बट पहले समझा देता हूँ क्या ट्रेड बनेगा वो। अगर मार्केट यार ऐसे आकर के इसी एरिया में ना एक कंसोलिडेशन दे करके कल के लो के नीचे ब्रेकडाउन देता है और क्लोजिंग दे देता है अच्छे लेवल पे, तो मैं एक डाउन मूव एक्सपेक्ट करूंगा। पहला टारगेट रहेगा ये, दूसरा टारगेट रहेगा ये। अब इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं डाउनवर्ड डाउनवर्ड मूव में क्यों बैठूंगा, बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे कोई सा भी सिनेरियो नहीं दिख रहा। हाँ, कुछ लोग इस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे, अच्छी बात है यार, ये भी आपने आइडेंटिफाई किया। बट मेरा जो एक एनालाइज करने का तरीका है, मैं बड़े टाइम फ्रेम को ज्यादा वेटेज देता हूँ कंपेयर टू छोटे टाइम फ्रेम। अगर बड़े टाइम फ्रेम का और छोटे टाइम फ्रेम का कॉन्फ्लुएंस बैठ रहा है तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। बट मैं फर्स्ट प्रायोरिटी बड़े टाइम फ्रेम को देता हूँ, ठीक है। निफ्टी पे आते हैं जरा, डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे आकर के अभी हम लोग देखेंगे तो क्या दिखेगा। मार्केट एक बहुत अच्छा खासा सेलिंग दिया कल, एक बड़ी बुल बियरिश एंगल्फिंग कैंडल जिसे बोलते हैं ना, वो बनाई। 3 दिन के लोज एंड हाइज को कल मार्केट ने ब्रीच किया एंड क्लोजिंग प्रीवियस डे के लो पे दी। चलो वो सब बात दूर की। अब बात करते हैं भाई, मैं सेलिंग क्यों करूंगा अगर कल के लो के नीचे क्लोजिंग मिली मेरे को। तो अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाओगे, जो 30 सितंबर का लो है, ठीक है, वहां से लेकर के जो ऑल टाइम हाई है वहां तक, ठीक है। तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, कल की कैंडल हटा दो, इसके प्रीवियस कैंडल, मतलब कौन सी कैंडल, ट्यूसडे तक की कैंडल को आप नजर में रखो, ठीक है। मार्क कर देता हूँ केवल, इसको भी थोड़ा सा ऐसे मार्क कर देता हूँ ताकि दिखे, ठीक है। और इसको है फोर्थ। तो ये जो व्हाइट लाइन है ना, इसके अंदर ही अंदर नजर रखना। और व्हाइट लाइन को कर देता हूँ ब्रिंग टू फ्रंट, ताकि ये ऊपर ऊपर दिखे कैंडल्स के, ठीक है। तो ये व्हाइट लाइन के लेफ्ट साइड देखना, आपको दिखेगा 78.6% का एक रिट्रेसमेंट लेवल है, ठीक है। यहाँ पे ये वाली येलो वाली लाइन है, ठीक है। आप देखोगे 2 बार मार्केट ने यहाँ पे ट्राई किया, एक बार ये, एक बार कल, और उसके प्रीवियस डे भी। तो 3 बार एग्जैक्टली मार्केट ने इसके ऊपर जाने की कोशिश करी, नहीं जा पाया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यार, मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर गया, बड़े लंबी अच्छी खासी रैली दी मार्केट ने, इतनी बड़ी। एंड उसके बाद एक रिट्रेसमेंट, ठीक है। अब रिट्रेसमेंट आप देखोगे एक 61% का लेवल है और एक 78.6% का लेवल, ठीक है। 61.8% लेवल पे एक अच्छा रिट्रेसमेंट लेवल माना जाता है, जिसे गोल्डन रेशियो भी कहते हैं, ठीक है। अब गोल्डन रेशियो नाम की चीज होती है 61.8, बेसिकली इसलिए गोल्डन रेशियो कहा जाता है बिकॉज हिस्ट्री में आप चेक करोगे जितने सारे चार्ट्स बने दुनिया भर में, सब टाइम 61.8, 50% और 38.2%, ये तीन जो यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं, उन पे ज्यादातर रिट्रेसमेंट लिया है मार्केट ने, चाहे कोई सा भी मार्केट है वो, ठीक है। तो इसलिए ये सब गोल्डन फोल्डन कहलाते हैं। बट बात है इतनी सी कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है 61, आप देखोगे वहीं पे एक प्राइस एक्शन लेवल भी है, ये वाला।
आप ये देखो कि ये वाला स्विंग भी उधर ही जाकर के कहीं बना है, ठीक है। तो प्राइस एक्शन लेवल 61.8% का रिट्रेसमेंट, मतलब ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने इसे कहीं इसके आसपास भी नहीं आया, मार्केट नीचे आया और एक रीटेस्ट लेने लग गया 78.6%। क्या बोला मैंने? 78.6% को मार्केट ने यहाँ क्लोज किया, क्लोज करके नीचे आया, वापस हो सकता था बियर ट्रैप बना के ऊपर चला जाता। अगर यहाँ पे क्लोजिंग दे देता और उस क्लोजिंग को देने के बाद उसके अगले दिन उस क्लोजिंग के ऊपर एक क्लोज करता, तब मान लेते हैं हाँ भाई बियर ट्रैप बना करके मार्केट ऊपर जा रहा है। लेकिन यहाँ क्या किया मार्केट ने? क्लोजिंग दी, ऊपर जाने की कोशिश की, बियर ट्रैप बनाने की कोशिश की, नहीं जा पाया, वापस 3 बार इधर ट्राई किया जाने का, 78.6% को ब्रेकआउट देने का, नहीं दे पाया, बड़ी सेलिंग आ गई, ठीक है। बियर्स को मौका मिल गया घुसने का। हाँ, अगर ये बियर ट्रैप बना करके ऊपर क्लोजिंग कर देता ना, तो जितनी बड़ी रेड कैंडल दिखी है शायद उतनी बड़ी ग्रीन कैंडल मिलती, क्योंकि बियर्स के स्टॉप लॉस हिट होते, बियर ट्रैप बनाता। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे बुल्स ने पूरा ट्राई किया, बियर्स ने खदेड़ दिया नीचे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं भाई आज। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? आज जो मैं सेलिंग की बात कर रहा हूँ ना, प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोजिंग मिलती है, तो वो इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास 61.8% तक का लेवल खुल चुका है, ठीक है। मार्केट यहाँ तक एक बार आना ही है। अब देखोगे यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सपोर्ट जोन है, बता दिया इनिशियली क्यों ये सपोर्ट जोन बहुत ही बढ़िया है, प्राइस एक्शन प्लस रिट्रेसमेंट लेवल, ठीक है। तो मार्केट को अभी आप देखो जहां पे अभी ये ट्रेड कर रहा है मार्केट, ठीक है, वहां से करीबन 150 पॉइंट्स या 100 125 150 पॉइंट्स नीचे आने का भी मतलब दमखम रखता है मार्केट, ठीक है। अब जरूरी है क्या नीचे आएगा? मेरे एनालाइज करने का जो तरीका है, जो मैंने आपको समझाया, उस हिसाब से नीचे आना चाहिए। अब मार्केट करेगा वो देखी जाएगी। बट हाँ, जो मैं नीचे ट्रेड लेने वाला हूँ वो क्यों लेने वाला हूँ इसका लॉजिक समझा दिया। थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, बट लंबे से मतलब नहीं है भाई, चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या बनाता हुआ दिख रहा है मार्केट यहाँ पे, एक ऐसे करके डबल बॉटम, ठीक है। उसका भी हम लोग लेवल अभी बना लेंगे, और हम लोग ऐसे करके कप एंड हैंडल के लिए भी रेडी बैठे रहेंगे, ठीक है। हो सकता हो इतने बड़े फॉल के बाद एक रिवर्सल आए, तो वो भी आ सकता है, ठीक है। तो देखते हैं जैसा यार जैसा होता है, एंट्री लेकर के अपने रूल्स के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। सारे एक्सप्लेनेशंस मैंने आपको दे दिए हैं कि कौन सा ट्रेड कहाँ बन सकता है एंड मैं क्यों उस ट्रेड में घुसूंगा, ठीक है। सो देखते हैं, जैसी पोजीशंस बनाता हूँ मैं अपडेट करता हूँ। तो देखो यार, मैंने यहाँ पे पोजीशन बना ली है। जैसे ही मार्केट ने अपने लेवल को टच किया, वैसे ही मैंने एक बढ़िया सी एंट्री बना ली। और देखो स्टॉप लॉस कितना छोटा है, एंड टारगेट यार अपना देखो, आप फर्स्ट टारगेट इस नेकलाइन तक होना चाहिए, एंड उधर ही एक रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। तो ये पूरा एरिया मेरे लिए एक टारगेट बन जाता है, तो मैं अपना फर्स्ट टारगेट इधर कहीं रख दूंगा। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना 60 पॉइंट्स का एक टारगेट आ रहा है, जो कि अच्छा है। एक अगर एक्सपायरी के दिन के हिसाब से अगर देखो तो 60 पॉइंट्स में अच्छे खासा एक मोमेंटम अगर आया, तो हमें बढ़िया प्रॉफिट जनरेट होता हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे ये सारी चीजें डिलीट कर देता हूँ। अब सीधा स्टॉप लॉस हिट होगा तो छोटा सा स्टॉप लॉस हिट होगा, छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के निकल जाएंगे, ठीक है। सो देखते हैं जैसा होता है, अपडेट करता हूँ। फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट बन जाएगा अपना ये वाला, जो कि 125 पॉइंट्स के भी ऊपर 130 पॉइंट्स हैं, और निफ्टी में 130 पॉइंट्स थोड़ा सा अनरियलिस्टिक टाइप लगता है, बट जिस हिसाब से कल मार्केट गिरा यार, कल तो मतलब हद ही कर दी। तो उस हिसाब से यार एक रिकवरी आ सकती है, मिनिमम कुछ नहीं तो 60 पॉइंट्स की तो आ ही सकती है। अगर इस ट्रेड को डबल बॉटम बनना है और एक ऊपर की साइड मोमेंटम देना है, तो आराम से यहाँ पे एक टारगेट वन तो अचीव करके दे ही सकता है मार्केट, ठीक है। तो देखते हैं टारगेट वन स्टॉप लॉस दोनों में से जो हिट होती है मैं बता देता हूँ। एंड ये देखो यार, एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन भी बन गया है, बिकॉज यहाँ पे आप देखो, एक बार दिखा देता हूँ, एक, दो, तीन, और ये चौथी बार ले रहा है। तो एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि कल के प्रीवियस डे लो, आज का डे लो, सब कुछ इधर ही है। तो देखते हैं जैसा होता है यार, अपडेट करता हूँ इधर स्टॉप लॉस और टारगेट्स। सो गाइस देखो यार, यहाँ पे अपना बड़े आराम से छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जो मैंने सेकंड सिनेरियो बताया था, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस दे देंगे हल्का सा। अब सेकंड सिनेरियो जो है ना, जो मैंने बात करी थी पिछले दिन के लो के नीचे अगर क्लोजिंग मिलेगी, तो इसके नीचे यार क्लोजिंग मिलने वाली है 18,162 वाला जो सपोर्ट है, उसके नीचे क्लोजिंग मिलते ही मैंने बोला था, एक्सप्लेन भी कर दिया था, मैं पुट की पोजीशन बनाऊंगा। तो मैं वही बनाने की सोच रहा हूँ, तो यार एंट्री लेकर के बताता हूँ।
सो गाइस देखो यार, यहाँ पे मैंने एंट्री बना ली है। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया ना यहाँ पे, क्योंकि यार जब भी देखो, जब भी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिलती है ना, मार्केट हल्का सा एक रिट्रेसमेंट लेता है, और इतना सा भी रिट्रेसमेंट आज के एक्सपायरी के दिन के हिसाब से है ना, आपको ऑप्शन चार्ट में एक अच्छा सा प्राइस मिल जाएगा उसके लिए ही। तो इस रिट्रेसमेंट को यार, कभी भी छोटे से छोटे रिट्रेसमेंट को इग्नोर मत करना, जितना ट्राई कर लो अच्छे से अच्छा प्राइस मिल जाए, उतना अच्छे से अच्छा प्राइस लेने की अचीव करने की कोशिश करो। अभी मैंने यहाँ का एंट्री ली है, और ऊपर आएगा और अच्छे से एंट्री बनाऊंगा मैं। मेरा स्टॉप लॉस देखो ये रहेगा। तो स्टॉप लॉस हल्का सा बड़ा लगेगा कुछ लोगों को, बट कोई दिक्कत नहीं यार। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो चेक करो, तो 1:2 मिल जा रहा है बड़े आराम से। पहला टारगेट मेरा ये वाला सपोर्ट है, इसके बीच में एक ये वाला लेवल भी है, 18,100 का। आप देखोगे 18,100 का ये लेवल भी है, तो 18,100। मैं एक काम करता हूँ, पूरे में ना एक बॉक्स बना देता हूँ। अब देखो इस एरिया में जैसे ही आएगा ना, मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, और लिमिट ऑर्डर लगा लगा के बुकिंग करूंगा। ऐसा नहीं कि अ, कुछ क्वांटिटी एक साथ निकालूंगा। जैसे एक एक लॉट लेकर के मैं इस एरिया में जैसे ही आएगा ना, एक एक लॉट निकालता रहूंगा, और जैसे ही और कुछ लॉट छोड़ दूंगा, और दूसरे टारगेट के लिए बैठ जाऊंगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। और ऊपर प्राइस आता है और अच्छा पॉइंट मिलता है मेरे को एंट्री लेने का, तो वो भी बनाऊंगा मैं एंट्री उस पर भी। सो देखते हैं जैसा होता है, अपडेट करता हूँ। टारगेट वन मेरा एज ऑफ नाउ, मैंने बताया आपको, ये एरिया है। टारगेट टू दूसरा सपोर्ट होगा, बट इसके बीच में मैं एक और कुछ ढूंढने की कोशिश करूंगा। मैं 3 टारगेट्स बनाऊंगा। आपने जैसे देखा था इस डबल बॉटम में मैंने 3 टारगेट्स बना दिए थे, वैसे ही मैं यहाँ पे भी बीच में यहाँ पे कहीं एक ऐसा पॉइंट ढूंढने की कोशिश करूंगा जहाँ पे कुछ और लॉट्स निकाल सकूं। ठीक है, तो देखते हैं यार। अभी तो प्रॉफिट दिखा रहा है ट्रेड, एंड देखते हैं जैसा होता है, अपडेट करता हूँ। टारगेट वन इज दिस, टारगेट टू इज दिस, स्टॉप लॉस इज दिस स्विंग, जो ब्रेकआउट कैंडल है उसी का टॉप है। एंड देखते हैं जैसा होता है, अपडेट करता हूँ। सो गाइस देखो यार, ये ट्रेड समरी नंबर 1 है, जो मैंने अभी अभी स्टॉप लॉस हिट करवाया है यहाँ पे डबल बॉटम का छोटा सा, उसका है। तो देखो यार, 18,100 का कॉल लिया हुआ था, सेम एक्सपायरी का, आज की एक्सपायरी का लिया हुआ था। ठीक है, 5,960 के आसपास पर लॉट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट लगी। आरओआई देखो 8% नेगेटिव, मतलब लॉस। ठीक है, और अगर नेट लॉस देखोगे तो 478 रुपीज का नेट लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये वाला यार, अब देखो आज एक्सपायरी का दिन था, तो मैंने ट्राई किया एक ऐसा प्राइस अचीव करने का यहाँ पे, जहां से अगर लॉस भी हो ना, तो अपना एक स्मॉल लॉस हो जाए, या एक ऐसा लॉस हो जो कि मतलब बहुत बड़ा ना दिखे पीएनएल पे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे जो लॉस चल रहा था, यहाँ पे जो लॉस हुआ है हमें 478 पर लॉट के हिसाब से, अब यहाँ पे आ गया मार्केट अपने पुट साइड के ट्रेड में, तो अभी उसका दुगना प्रॉफिट चल रहा है इस समय। तो यही होता है यार, एक्सपायरी के दिन ना आपको छोटे छोटे, अब देखो आप यहाँ पे भी कोई बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं मिला है अभी तक मार्केट ने। अभी केवल 35 पॉइंट ही 40 पॉइंट दिए हैं। ठीक है, और 35-40 पॉइंट में हमें इसका जितना लॉस हुआ तो सारा रिकवर हो गया। ठीक है, तो यही होता है जब आप रिस्क को मैनेज करके चलते हो। स्टॉप लॉस अगर देना है मार्केट को, अगर चांसेस हैं, तो ऐसी जगह प्राइस, ऐसी ऐसी प्राइस पे एंट्री करो जहां से वो स्टॉप लॉस बहुत नजदीक हो, ताकि अगर स्टॉप लॉस मारे भी ना मार्केट, तो बहुत छोटा सा मारे। अभी क्या है कि जैसे ही यहाँ पे मेरे को स्पाइक मिली, अभी एक और बार जैसे अभी नीचे जा रहा है ना, थोड़ा सा और नीचे जाएगा, मैं कुछ प्रॉफिट्स लॉक इन कर लूंगा, बिकॉज यहाँ पे मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ठीक है, देखो यार, अकाउंट को बचाना सबसे पहली चीज है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस उसमें खेलते रहो, सेकेंडरी चीज है। अकाउंट ही नहीं होगा तो प्रॉफिट लॉस का ट्रेड क्या कर पाओगे, है ना। तो अकाउंट को बचाना सबसे बड़ी चीज है। यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटीज निकाल दूंगा ताकि मेरा प्रॉफिट लॉक इन हो जाए, और पड़ा रहने दूंगा स्टॉप लॉस यहीं पर। ठीक है, अभी देखो देखते हैं क्या होता है, वो तो आगे ही पता चलेगा, बट फर्दर मैं एक और बड़े लॉस से बच जाऊं। यहाँ पे जाकर के लॉस मारेगा तो एक ये वाला लॉस, फिर ये वाला लॉस, दो लॉसेस सही नहीं लगेंगे। ठीक है, मैं लेना भी नहीं चाहता हूँ, कोई भी नहीं लेना चाहता। तो मैं रिस्क मैनेजमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी रखूंगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे जैसे ही थोड़ा सा और नीचे की तरफ मेरे को मोमेंटम दिखेगा, अच्छा प्राइस दिखेगा, तो मैं वहाँ पे कुछ क्वांटिटीज निकाल दूंगा, ताकि मेरा ये वाला लॉस जो हुआ है ना, ये राउंड ऑफ हो जाए। इस लॉस को मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा एक तरीके से। ठीक है, सो देखते हैं क्या होता है, जैसा होता है अपडेट करता हूँ। सो देखो यार, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एक एक ग्रीन डॉटेड लाइन बना दी, एंड मैंने क्या लिख दिया उसको हाईलाइट करके, सम प्रॉफिट्स बुक्ड। क्या मतलब है इसका, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया था यार, यहाँ पे जो लॉस हुआ है, ठीक है, अब मैं नहीं चाहता ना यहाँ से दोबारा मुड़ करके इतना बड़ा लॉस हो। तो सीधी सी बात है, मेरे को कुछ प्रॉफिट्स बुक करने थे, तो मैंने क्या बोला था, एक मोमेंटम आता वो दिखेगा तो मैं बुक करूंगा। तो मैंने ये जो डॉटेड लाइन लगाई है ना, अगर आप नापोगे इसे, तो 50 पॉइंट्स का टारगेट निकल के आ रहा है। ठीक है, तो 50 पॉइंट्स पे मेरा लाइन था ये वाला, जैसे ही 50 पॉइंट्स पे इस पे अचीव किया, मैंने अपने कुछ प्रॉफिट्स निकाल दिए। और अब बिलीव नहीं करोगे, यहाँ पे मेरे को ऑलमोस्ट 47-46% का आरओआई जनरेट होता हुआ दिखा है, 45% का। ठीक है, तो 45% का जो आरओआई है, वो यहाँ पे जनरेट होता हुआ दिखा है। तो अब देखो
50 पॉइंट्स कैप्चर कर लिए और ऑलमोस्ट 50% आरओआई। यही होता है यार थर्सडे का दिन का मजा। बहुत लोग ना थर्सडे से, मैं भी पहले क्या करता था, थर्सडे के दिन ना ट्रेड नहीं लिया करता था। क्यों? क्योंकि इतने सडन सडन स्पाइक्स आते थे, जरा सा अगर कॉल के साइड का ट्रेड लिया, एक रेड कैंडल बनी तो प्रॉफिट्स आधा हो जाते थे, इसलिए मैं ट्रेड नहीं लेता था। बट धीरे धीरे ओवर द टाइम साइकोलॉजी इंप्रूव होती गई, थोड़ा सा माइंडसेट उस टाइप का बनता गया, तो आजकल जो चीज पहले मेरे लिए वीकनेस थी, अब आज मैं उसे स्ट्रेंथ बना के बैठा हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि भाई बहुत अच्छा आरओआई मिलता है अगर सही ट्रेड ले लिया तो, ठीक है। तो वो चीज है। तो यार अभी तक तो सही चल रहा है ट्रेड। यहाँ पे थोड़ी सी नौटंकी करने की कोशिश की थी, बट ऊपर से जा करके एक स्पाइक बना करके नीचे आ गया। ठीक है, तो अभी तक तो मैं इस ट्रेड में बना हुआ हूँ। एंड जैसे ये टारगेट वन के आसपास आता है, आप देखोगे, हाँ जैसे ही टारगेट वन के आसपास इस टेरिटरी में आता है, जैसे 1800, 18,100 यहाँ पर है कहीं है, ठीक है। और फिर टारगेट वन जैसे ही इस एरिया में आता है ना, मैं अपना स्टॉप लॉस उठा करके रख दूंगा एंट्री पे। रिस्क मैनेजमेंट टॉप प्रायोरिटी रखते हुए मैं यह काम करूंगा। एंड देखता हूँ, अगर मेरे को यार यहाँ से सडन एक ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखी, या मेरे को ऐसा कोई प्राइस एक्शन डेवलप होता हुआ दिखा जहाँ पे मैं फंस सकता हूँ इस ट्रेड में, तो मैं स्टॉप लॉस एंट्री पे ले आऊंगा तुरंत। ठीक है। तो मैं तो यार रेडी बैठा हूँ, कुछ भी मार्केट करता है तो आई एम रेडी फॉर प्रॉफिट बुकिंग। कहीं यहीं पर निकल जाता है, यहीं पर कुछ करने लग जाता है, तो यहीं पे मैं एंट्री के आसपास ही निकल जाऊंगा। बट मैं अब इस ट्रेड से लॉस बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है। तो मैं इस टाइप का एक माइंडसेट बना के चल रहा हूँ, एंड इस टाइप का ही माइंडसेट आप लोग को भी बना के चलना है कि लॉस कम से कम करो, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा करो। एंड लॉस जो आप स्टॉप लॉस वगैरह अगर शिफ्ट भी करते हो, या फिर अगर प्रॉफिट बुकिंग भी करते हो अदर देन टारगेट्स, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो, ठीक है। आपके पास एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए। रीजन नहीं है, ऐसे ही एवं ही कर रहे हो, तब तो भाई फिर बढ़िया ट्रेडर नहीं हो आप, ठीक है, टू बी फ्रैंक। बट अगर कोई रीजन है आपके पास, अगर आपको ऐसा प्राइस एक्शन डेवलप होता हुआ दिख रहा है, तो आप कर सकते हो। तो मेरे को ऐसा कुछ भी डेवलप होता हुआ दिखेगा तो मैं भी प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। जो मैंने कुछ क्वांटिटीज से ट्रेड, कुछ क्वांटिटीज से तो प्रॉफिट बुक कर लिया, जो बची कुछ ही हैं टारगेट वन, टारगेट टू, टारगेट थ्री के लिए, उससे मैं प्रॉफिट बुकिंग कर दूंगा अगर मेरे को ऐसा कुछ प्राइस एक्शन डेवलप होता हुआ दिखा बुलिश साइड का, ठीक है। तो देखते हैं जैसा होता है, अपडेट करता हूँ। तो गाइज मैं अभी अभी नाश्ता करके लौटा हूँ। एंड आप देखोगे यार टारगेट वन अपना अचीव हो चुका है, मैंने टारगेट वन बुक भी कर दिया है। अब टारगेट वन के पहले यहाँ पे कुछ कुछ हो रखा है, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने बोला था कि मैं अपना स्टॉप लॉस एंट्री पे ले आऊंगा अगर मेरे को यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखेगा। मेरे को कोई प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई नहीं, तो मैं एंट्री पे स्टॉप लॉस नहीं लाया, ठीक है। अब आप बोलोगे यार तीन ग्रीन बड़ी बड़ी कैंडल्स बन गई, आप कैसे बोल रहे हो कि कोई, इसका सिंपल सा रीजन क्या है यार। आप देखो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में एनालिसिस दी थी, 18,100 का जो मैं लेवल बोल रहा था, 18,100 का लेवल है यहीं पर, ठीक है। फिर 18,088 का जो एक बहुत बड़े लेवल का प्राइस एक्शन का एक रेजिस्टेंस था पीछे जाकर के, अभी सपोर्ट एज अ सपोर्ट काम कर सकता है, एक ये चीज हो गई। तीसरी एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 61% का लेवल यहीं कहीं आ रहा था, ठीक है। तो इतने सारे लेवल्स यहीं होने के बावजूद, इसी एरिया में होने के बावजूद भी सीन क्या बनता है कि देखो, जब बड़े लेवल की आप एनालिसिस करते हो ना, तब मार्केट मेजॉरिटी ऑफ टाइम है कि उसको फॉलो करेगा, ठीक है। मेरा रीजन क्या था नहीं निकलने का इस मार्केट से, कि मैंने बड़े लेवल की एनालिसिस की है, पहली चीज। मेरे पास मल्टीपल कंफर्मेशंस हैं, फिबोनाची भी है, प्राइस एक्शन भी है, एक साइकोलॉजिकल नंबर भी 18,100 का, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हुआ, आप देखोगे जो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ यहाँ पे, ठीक है। ये एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट बन चुका था, ठीक है। कल यहाँ पे दो बार सपोर्ट लिया, आज सुबह भी एक बार सपोर्ट लिया। तो मेरे को लगा था यहाँ पे एक डबल बॉटम मार देगा मार्केट, लेकिन मार्केट ने उसे नहीं दिया। तो मैंने गिरगिट की तरह रंग बदला और मैं पुट के साइड घुस गया। तो ये, लेकिन एनालिसिस ऐसा नहीं कि मतलब नीचे तोड़ दिया तो पुट ले लो, ऊपर करके कॉल है, ऐसा कुछ भी नहीं लेना है। ऐसा करोगे अकाउंट ब्लॉक करवाओगे। मैंने क्या किया, प्रॉपर एनालिसिस समझाई आपको कि क्यों मार्केट नीचे जा सकता है, बड़े टाइम फ्रेम की एनालिसिस। एंड बड़े टाइम फ्रेम की एनालिसिस थी मेरे पास एक कन्फ्लुएंस था। अब कन्फ्लुएंस पूछोगे क्या है, तो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो एक्सप्लेन किया था। यार ऐसे करके ना एक कपर हैंडल दिख रहा है, ओफ ओफ मेरा सा देना एक्सक्यूज गाइस। सो देखो यार, एक बड़ा सा कपर हैंडल बन रहा है, तो नीचे जाने की उम्मीद है मार्केट की। छोटे टाइम फ्रेम और बहुत बड़े टाइम फ्रेम का कन्फ्लुएंस बैठ रहा है, ठीक है। तो ये मल्टीपल कंफर्मेशंस थे, इसीलिए मैं ये तीन कैंडल्स बड़ी बड़ी ग्रीन ग्रीन कैंडल्स देख करके मैं नहीं निकला, ठीक है। मेरे को मालूम था कि मार्केट नीचे जा रहा है, बड़े टाइम फ्रेम की एनालिसिस है तो बड़ा रिट्रेसमेंट लेगा, तो इतना नीचे गया, बड़े टाइम फ्रेम का रिट्रेसमेंट ऊपर लेने आया, फिर नीचे गया, ठीक है। सो ये मेरे पास एक कॉन्फिडेंस था। एंड इसीलिए मैं इस ट्रेड में अभी तक बना हुआ हूँ। मैंने 1/4 क्वांटिटीज यहाँ पे निकाल दी थी, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। 1/4 क्वांटिटीज यहाँ पे निकाल दी है,
बाकी 1/4 से मैं टारगेट 2 और टारगेट 3 के लिए बैठा हुआ हूँ। तो 50% क्वांटिटीज से मैंने अपने प्रॉफिट्स बुक कर दिए हैं, 50% क्वांटिटीज से ट्रेल कर रहा हूँ। अब क्या है, रिस्क मैनेजमेंट के मुताबिक मेरा स्टॉप लॉस आ जाएगा एंट्री पे। मैं इसको थोड़ा ऊपर ही रखता हूँ ताकि देखने में थोड़ा सा कन्वीनियंट लगे, है ना। एंड मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा बड़ा कर देता हूँ। एंड अरे लॉस क्यों लिखा है, ठीक है। तो यहाँ नेट प्रॉफिट इन दोनों को थोड़ा साइड कर देता हूँ। एंड इनको भी थोड़ा सा मैं कर लूंगा, वो तो चलो कोई बात नहीं, इतना ड्राइंग नहीं बनानी यहाँ पे। बट एनीवेज अब इस सब प्रॉफिट्स बुक को मैं हटा देता हूँ, जितना चार्ट क्लीन रहे उतना अच्छा है। तो देखो यार, टारगेट 2 टारगेट 3 अभी भी इंटैक्ट है, एंट्री पे अपना स्टॉप लॉस आ चुका है। एंड जैसे टारगेट 2 पे जाएगा मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके या तो टारगेट 1 के आसपास ले आऊंगा या तो इस स्विंग के आसपास ले आऊंगा। मेरे को एक दो चीजें और एनालाइज करनी है, उस एनालाइजेशन के बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। टारगेट 2 अचीव होने दो, फिर मैं आपको बता देता हूँ मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ लगाता हूँ। तो आई होप यार ट्रेड समझ में आ रहा होगा आपको। एंड सही चल रहा है अभी तो, है ना। तो देखते हैं आगे क्या होता है, टारगेट 2 हिट होता है, ऊपर घूम करके स्टॉप लॉस मारता है। बट आप समझो ये चीज, अब हम लोग हो गए हैं नो रिस्क ट्रेड वाले जोन में। अब इस ट्रेड से हमें कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। घूम करके स्टॉप लॉस ही मारेगा, तो हमने यहाँ पे और यहाँ पे जो प्रॉफिट्स बुक किए हैं उस पे हम लोग प्रॉफिट्स कमा करके इस मार्केट से एग्जिट ले लेंगे। एंड अगर ये टारगेट सेट करता है तो अच्छी बात है ना। सो अभी मैं एकदम रिलैक्स हूँ, अभी मार्केट 3-4 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए अगर साइडवेज भी हो जाए 2.5 घंटे के लिए, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज आज जबकि थर्सडे है तब भी साइडवेज में क्यों दिक्कत नहीं है, बिकॉज मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, एंट्री स्टॉप लॉस पे लगा दी है, ठीक है। रिस्क ही नहीं है कोई, तो मैं एकदम रिलैक्स होकर के बैठ सकता हूँ, है ना। देखते हैं आगे क्या होता है, अपडेट करता हूँ। सो यार कुछ लोग कंफ्यूज हो गए हैं बोल करके कि यार हम तो यहीं ये तीन बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी यहीं पर निकल गए थे हम तो मतलब यहाँ तक खींच ही नहीं पाए। तो भाई कोई बात नहीं, नहीं खींच पाए तो यहाँ पे यार प्रॉफिट बुक कर लिया ना। यहाँ पे 47% का आरओआई बना है, ठीक है। 47% का आरओआई बना है। तो कोई बात नहीं यार, इतना भी 47% मतलब अच्छा खासा आरओआई होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने बनाया, बाकी का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करवाया एंट्री पे, तो एटलीस्ट आप यहाँ से तो कमा के निकल गए ना। इतना लंबा नहीं खींच पाए, कोई बात नहीं। ये वो है भाई, ये मतलब ये थोड़ी एडवांस चीज है ये। आई होप इस वीडियो से समझ में आ जाएगी। अगर नहीं समझ में आए तो आप आज शाम को मेरे को कमेंट कर देना इस वीडियो में, 6 या 7 बजे तक। उसके बाद मत करना, बिकॉज 6 या 7 बजे से पहले आप कर दोगे ना, तो मैं ऑलमोस्ट हर रोज हर रात एक सेशन लेता हूँ अपने 1 to 1 दूसरे ट्रेडर्स के साथ, कि उनको अगर कोई दिक्कत हुई है तो उनके डाउट्स वगैरह क्लियर करता हूँ, बाकी सारी चीज़ें। तो अगर आप कमेंट करोगे, अगर आपको भी मन है सीखने का, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हर रोज शाम को, ऑलमोस्ट हर रोज लेने की कोशिश करता हूँ। सो मैं एक सेशन लेता हूँ जहाँ पे मैं कोई ट्रेड लिया हूँ, कोई ऐसी चीज़ समझाया हूँ जो कि वीडियो में ना समझ में आई हो, तो मैं उसको 1 to 1 टाइम ले करके अच्छे से इन हिंदी इन इंग्लिश जैसा आपको कंफर्टेबल लगे मैं समझा देता हूँ। सो कुछ लोग ये देख कर कंफ्यूज हो गए होंगे एंड उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा ट्रेलिंग वाला। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, गिल्टी मत रहना। अच्छा किया आपने यहाँ, 47% भी आपका आरओआई आया, ठीक है। बहुत लोग यार स्टॉप लॉस हिट होता है यहाँ पे, तो क्या उनसे तो अच्छा ही है ना, और प्लस 47% आ रही, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपने रूल्स फॉलो किए, हटा लिया अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करवा के एग्जिट कर लिया, ठीक है। मैंने नहीं किया, थोड़ा सा मैं एक्सपीरियंस हूँ, आप लोगों को भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप लोग भी ऐसे ट्रेड में बने रह पाओगे बिना किसी टेंशन के। तो आप मेरे को 7 बजे के पहले इस वीडियो में अगर कोई कमेंट आता है तो मैं उसको अपने 1 to 1 सेशन में ऐड कर लूंगा। एंड 1 to 1 मतलब क्या है कि मैं और दूसरा बंदा और कोई नहीं, मतलब दो ही लोग रहेंगे उस सेशन में, ठीक है। और कुछ लोगों का मैंने ग्रुप भी बना रखा है, तो वो मैं अपने कन्वीनियंस और उनके कन्वीनियंस के हिसाब से देख लेता हूँ। बट कमेंट कर देना तो मैं आपको टाइम रह करके 15-20 मिनट्स या ½ एन आवर, जितना भी टाइम लगता है, जब तक कि आपको समझ में ना आए मैं आपको समझा दूंगा। सो देखते हैं। अभी तो टारगेट 1 एक बड़ी, अब देखो ये जैसे बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। तो क्या डर के निकल जाऊं, नहीं, नीचे जाने दो ना। रिस्क रिस्क फ्री ट्रेड है, एंट्री पे स्टॉप लॉस है, टारगेट 2 यहाँ पे है। ये जो येलो लाइन दिख रही है 61% वाला रिट्रेसमेंट है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो समझाया। तो टारगेट 2 टारगेट 3 अचीव होने तो तब निकलेंगे, ऐसे थोड़ी। तो देखते हैं जैसा होता है, अपडेट करता हूँ। मेरे को कमेंट में लिख करके बता देना, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक 1 to 1 सेशन लेकर के आज का ट्रेड समझा दूंगा। सो देखते हैं क्या होता है। सो गाइस एक अपडेट देना है यहाँ पे यार। जैसे ही ये वाली कैंडल ऊपर के साइड एक मोमेंटम दिखाई, वैसे ही जो मेरा एंट्री पे स्टॉप लॉस लगा हुआ था ऑप्शन चार्ट पे, वो हिट हो चुका है। तो मेरी जो 50% क्वांटिटीज बची हुई थी, वो सारी की सारी यहीं निकल गई, ठीक है। 50% क्वांटिटीज यहाँ पर निकल चुकी हैं। तो मैक्सिमम टारगेट हम लोग यार टारगेट 1 ही अचीव कर पाए। आप ये जो गोल्डन लाइन देख रहे हो ना, ये वाली वो 61% वाला जो
रिट्रेसमेंट लेवल है वहीं है। एंड वहीं से देखो यार, वहीं से शानदार ऊपर के साइड मोमेंटम आया है। तो काफी अच्छी रही यार एनालिसिस अपनी। एंड जो टारगेट वन है हम मैक्सिमम यही अचीव कर पाए। तो अगर हम देखें तो 78 पॉइंट्स के आसपास, जहां तक मेरे को याद आ रहा है, अचीव हुआ था टारगेट वन पे। एक बार और चेक कर लेता हूँ। हाँ, 78 पॉइंट्स के आसपास हम लोगों ने अचीव किया है। अब टारगेट टू और टारगेट थ्री को मिटा देता हूँ, कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का अब। हम लोगों ने टोटल ऑफ 78 पॉइंट्स अचीव कर लिए, ढंग का आरओआई देखने को मिला। एंड आप आई बटन पे क्लिक कर देना, वहां जाकर के मैंने अपने एक ट्रेडर दोस्त के साथ आज का ट्रेड ये वाला डिस्कस किया हुआ है, थोड़ा सा इन ब्रीफ। उसको भी कुछ कुछ डाउट्स रहे होंगे तो वो भी मैंने क्लियर किए हुए हैं, तो आप जाकर के चेक कर सकते हो। उसका मैं आई बटन पे लिंक डाल दूंगा, जाकर के उसको चेक करके देख सकते हो। एंड अगर तब भी अगर डाउट्स क्लियर नहीं होते तो आप वीडियो में कमेंट डाल देना, इस वीडियो में या उस वीडियो में, जिसमें भी। 7 बजे से पहले पहले मैं आपको खुद कांटेक्ट करके लिंक भेज दूंगा, उस पर हम शाम को बैठ करके ट्रेड डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको अच्छे से इन ब्रीफ समझा दूंगा 1 to 1, ठीक है। तो आई होप यार ट्रेड समझ में आया होगा। मेरी ट्रेडिंग यहीं पे क्लोज हो गई है। 2 ट्रेड लिए थे, एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ, दूसरी ट्रेड में एक बढ़िया प्रॉफिट हुआ। तो आज नेट टू नेट हम लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में निकले हैं, ठीक है। तो आई होप यार इस चीज़ समझ में आई होगी। सो नीचे कमेंट्स में बताना, अपना फीडबैक जरूर देना। सो बस यार आज के लिए इतना ही। कल है फ्राइडे, वीक का आखिरी दिन। कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।